हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग चैप्टर को। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशंस कौन सी होंगी। तो देखिए, रेजोनेंस जो टॉपिक है हमारा वही चल रहा है, तो उसके अंदर अब हम नेक्स्ट करते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं रेजोनेंस के लिए। हर एक स्ट्रक्चर के अंदर हम नहीं बोल सकते कि रेजोनेंस है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें उसके अंदर देखनी है और हम फिर बता पाएंगे कि वहां पर रेजोनेंस है। तो फिर करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो देखिए, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि जो अलग अलग कंट्रीब्यूटिंग हमारी स्ट्रक्चर्स होंगी वो डिफर हो जाएंगी किसमें? पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर वहां पर क्या होंगे? डिफरेंस आ जाएंगे। ठीक है, वो एक दूसरे से डिफर करेंगी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की। बट यहाँ पर जो अरेंजमेंट होगी, रिलेटिव अरेंजमेंट एटम्स की, वो और उनकी हाइब्रिडाइजेशन वो हमारी सेम होनी चाहिए। मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम होनी चाहिए, जो एटम्स है उनकी जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। जस्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पोजीशन में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। इसके बाद सेकंड कंडीशन, एटम्स जो हैं वो क्या करनी चाहिए? सेम प्लेन के अंदर होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है कि जो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर वो सेम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपको देखो दिखा रखा है, स्ट्रक्चर के अंदर ये हमारी वैलिड नहीं है ब्यूटाडाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और हमने क्या बोला है? पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारी सेम होनी चाहिए। इसके बाद है सारी जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो क्या होनी चाहिए? शो करनी चाहिए करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब वहां पर इनकरेक्ट नंबर नहीं आना चाहिए, करेक्ट नंबर होना चाहिए। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही होनी चाहिए। ओके, सो फॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड। अब सेकंड पीरियड की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं तो वहां पर कोई भी हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वहां पर मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। वैलेंस शेल के अंदर एलिमेंट की जो वैलेंस शेल होगी वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखाया गया है आपको CH3 CH डबल बॉन्ड NH3। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हम कंसिडर नहीं कर सकते कंट्रीब्यूटिंग। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 8 की बजाय कितने हैं? 10 आ गई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स इसकी वैलेंस शेल में, जो कि हमारे पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, इसके बाद सारे जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं उनके पास सेम या फिर नियरली हम बोल सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड उनके पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनके पास नियरली सेम एनर्जी भी एंड स्टेबिलिटी वो भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद है जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर डिफर करती हैं एनर्जी कंटेंट के अंदर, मतलब एनर्जी में वहां पर डिफरेंस आता है या फिर रिलेटिव स्टेबिलिटीज, तो उससे क्या होता है? मोर स्टेबल स्ट्रक्चर मेक ग्रेटर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब देखिए दोबारा पढ़ रहे हैं इसको। व्हेन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स डिफर्स इन एनर्जी कंटेंट, ठीक है, डिफर करेंगे वो एनर्जी कंटेंट के अंदर, एनर्जी वहां पर क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और रिलेटिव स्टेबिलिटीज, और वहां पर जो स्टेबिलिटीज है उनके अंदर डिफरेंस है। तो जितनी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगी उतना ही उसका जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ ज्यादा होगा। मतलब थोड़ी एक कम स्टेबल है, एक हमारी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो जो जितनी ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हमारी होगी कंट्रीब्यूटिंग, उसका उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। क्लियर? इसके बाद है डिटरमाइन करने में रिलेटिव स्टेबिलिटीज को कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर की, आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। अभी जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है लार्जर द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रक्चर में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या बताया जा रहा है? जितनी ज्यादा नंबर में होंगी कोवलेंट बॉन्ड्स उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यहाँ पर है CH2 सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या था? डबल बॉन्ड, यहाँ गया सिंगल, अब यहाँ पर डबल आ गया और यहाँ पर सिंगल आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया? ये चार्जेस आ गई। अब ये क्या हो जाएगी? हमारी ज्यादा स्टेबल, ये क्या हो जाएगी? कम स्टेबल। क्यों? हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर क्या है? एक स्ट्रक्चर के अंदर कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, एक के अंदर कम है, तो जहां पर ज्यादा होंगे वो हमारी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। सिंपल सी बात थी बिल्कुल। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, स्पीड सही चल रही है, ज्यादा स्पीड तो नहीं लग रहा? हर एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा है आपको? ओके,
तो देखिए, स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है चार्जेस का, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे एटम पे नेगेटिव चार्ज है, सेपरेशन इसे हम बोलते हैं चार्जेस का। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगी, जिनके पास कोई भी सेपरेशन नहीं होगा चार्जेस का। एक हमारी वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, एक वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेपरेशन है चार्जेस का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो चार्ज वाली से जिसके ऊपर चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसके पास चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब यहाँ पर देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, और हमने अभी क्या बोला है, जहां पर सेपरेशन होगा चार्जेस का पॉजिटिव नेगेटिव वो कम स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या है, ज्यादा स्टेबल, और ये क्या हो जाएगी, कम स्टेबल। ठीक, इसके बाद है जब एटम्स डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स की, वो होते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, पॉजिटिव चार्ज होता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द अदर वे राउंड। मतलब सीधा सा है गाइस, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है बिल्कुल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब उल्टा नहीं होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले के ऊपर पॉजिटिव आ जाए और कम जिसके उसके ऊपर नेगेटिव आ जाए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखा रखा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, एक ये है आर सी ओ आर, फिर एक है आर सी ओ आर, कार्बन पे कैसा है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। यहाँ पर देखिए आर सी ओ आर, अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। अब मुझे आप बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज्यादा होती है, कार्बन और ऑक्सीजन में, बताइए। हाँ, FON याद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किनके साथ होती है, फोन, फोन से याद रखेंगे। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्यों होती है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उनमें से है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों में से किसकी है, ऑक्सीजन की। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब नेगेटिव चार्ज अब किस पे आना चाहिए, ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कार्बन पे, जब ही हमारी स्टेबल होगी। अब देखिए जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि सब क्या चाहते हैं कि हम न्यूट्रल हो, है ना, चार्ज नहीं चाहता ना कोई भी, वो चाहते हैं कि हम न्यूट्रल हो जाएं, स्टेबल हो जाए, जिससे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ये तो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है बात। अब इन दोनों में से हमें देखना है, इन दोनों में से मैंने आपको बता दिया, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। अब ऑक्सीजन की है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ठीक है बात। बट यहाँ देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये तो उल्टा हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आना चाहिए था, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाली, देन इसके कंपेयर में ये स्टेबल होगी, बट उससे तो ज्यादा है, इससे कम है, ठीक, और सबसे कम स्टेबल ये होगी, तो रिलेटिवली मोर स्टेबल होगी ये थर्ड से, मतलब इसके कंपेयर में तो ये स्टेबल है ज्यादा, और सबसे कम स्टेबल ये वाली हो जाएगी। अब समझ में आ गया इनका ट्रेंड आपको, कैसे हमने बताया स्टेबिलिटी का, ठीक। इसके बाद देखिए स्ट्रक्चर्स हैविंग लाइक चार्जेस, मतलब सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्ज, और वो भी एडजेसेंट, मतलब आस पास में बिल्कुल दोनों। स्ट्रक्चर जिनके पास लाइक चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल स्पीशीज होते हैं, ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल वो होते हैं। तो देखो यहाँ पर आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पर तो चार्ज ही नहीं है, यहाँ देखिए आर सी ओ आर सी ओ आर, अब यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, हाईली अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज आ गया और वो भी एडजेसेंट एटम्स पे आ गया, बिल्कुल पास वाली एटम्स पे, है ना, ऐसा भी नहीं है कि दूर ही है, दूर भी नहीं है, बिल्कुल पास पास में, नेगेटिव नेगेटिव। और सेम चार्जेस तो हमेशा क्या करते हैं, रिपल्शन होता है बहुत ज्यादा इनके अंदर, तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगी, तो ये सबसे मोस्ट स्टेबल एंड ये सबसे अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इसके बाद है जितनी ज्यादा नंबर में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होंगी उतनी ही ज्यादा जो हमारी स्टेबल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगी, मतलब जितनी ज्यादा किसी भी रेजोनेंस हाइब्रिड की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना ही वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, जितनी ज्यादा नंबर में कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना ही रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर जो आपका
ये टॉपिक है फिनिश होता है। ठीक है, अब इससे आगे जो कंटिन्यू है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, पूरी कोशिश रहेगी आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की। सो फिर और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर अच्छा लग रहा है आपको, समझ में आ रही है चीज, आप तब भी कमेंट कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड आपको ऐसी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंटिन्यूअस वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और सेमेस्टर वाइज भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सारी आपको जो केमिस्ट्री की पार्ट्स करवाए जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कोई आपको प्रॉब्लम ऐसा नहीं आने वाली है। ठीक है, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।